जनसुराज को उसका चुनाव चिन्ह मिल गया है। देखिए, स्कूल का बस्ता छाप खूब ट्रेंडिंग में है, खूब चर्चा में है। इधर तेजस्वी यादव जो हैं वह कलम बांट रहे हैं, तो चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता छाप जनसुराज को मिला है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, बस्ता कलम पर अब अभी राजनीति खूब हो रही है। जनसुराज बस्ता को लेकर खूब प्रचार प्रसार कर रहा है, वहीं तेजस्वी यादव कल युवा संसद में बच्चों को कलम बांटते हुए नजर आए। कैसे देखते हैं सर? इधर प्रशांत किशोर ने दाढ़ी मूछें भी मुंडवा ली हैं। चलिए, अच्छी बात है। बिहार की राजनीति थोड़ा सभ्य हो रही है। कम से कम बस्ता और कलम बांटा जा रहा है ना, कट्टा नहीं ना बांटा जा रहा है, खैनी नहीं ना बांटी जा रही है। बिहार की जो पहचान हो गई, जो नकारात्मक पहचान है, बिहार के बाहर जाइएगा तब खास के पता चलेगा कि बिहारी लोग बिल्कुल उज्जड़ होते हैं, गुंडे होते हैं, खैनी खाते हैं, कट्टा चलाते हैं। तो चलिए, एक सकारात्मक चीज़ है। स्कूल का बस्ता भी शिक्षा का प्रतीक है, कलम भी शिक्षा का प्रतीक है, तो इसका स्वागत होना चाहिए। आप देखिए, प्रशांत किशोर का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमें चुनाव आयोग ने ये दिया नहीं है, हमने ये मांग कर लिया। तो ठीक है, एक अच्छा ये चुनाव चिन्ह है, क्योंकि स्कूल का बस्ता तो शिक्षा का प्रतीक है, और शिक्षा से बड़ी चीज़ कौन है ना। बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध होता है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो जो भी कमज़ोर वर्ग हैं उनके सशक्तिकरण का सबसे बड़ा रास्ता तो शिक्षा है, तालीम है ना। और बिहार मतलब खास के पलटू राम का जो कार्यकाल हुआ है, मतलब 20 साल का मोटा मोटी रहा है, उसमें तो शिक्षा का मतलब बिल्कुल आप कहिए कि बंटाधार हो गया है। इतना ज़्यादा शिक्षा माफिया हावी हो गया है तंत्र पर। उसके बाद जो भी परीक्षाएं हो रही हैं बिहार की, उसमें देखिए कोई सारी परीक्षाएं विवादों में घिर जाती है। सिपाही भर्ती की परीक्षा होगी तो उसमें पेपर लीक हो जाएगा, TRE 3 की परीक्षा होगी शिक्षक भर्ती की, उसमें पेपर लीक हो जाएगा, BPSC की संयुक्त परीक्षा होगी तो उसमें विवाद हो जाएगा। तो बिहार के शिक्षा का तो मतलब एकदम कवाड़ा कर दिया है पलटू राम ने। आपको याद होगा 5-6 साल पहले, 7 साल पहले एक परीक्षा हुई थी, उसमें पॉलिटिकल साइंस में इंटर में एक लड़की टॉप कर गई थी, और उससे पूछा गया कि पॉलिटिकल साइंस में किस चीज़ की पढ़ाई होती है, तो उसने कहा कि राजनीति विज्ञान में खाना पकाना सिखाया जाता है। ये स्टेट टॉपर का जवाब सुन लीजिए। तो पलटू राम ने तो बिल्कुल इसका बंटाधार कर दिया शिक्षा का। तो चलिए, प्रशांत किशोर ने यदि मांग के लिया है बस ये, और चलिए गांव-गांव में वो पहुँचे, और उन्होंने पलायन को देखिए अपने विमर्श का केंद्र बनाया हुआ है। और बिहार में 2 तरह से बिहार से पलायन होते हैं, दर्शक जानते होंगे। एक पलायन तो होता है जो मज़दूर वर्ग का पलायन होता है, जो लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, मज़दूरी के लिए पलायन करते हैं। वो कहीं जाके रिक्शा हाँकते हैं, कहीं कुली बन जाते हैं, कहीं खेतों में काम करते हैं। और दूसरा पलायन होता है बिहार का, जो कि छात्र छात्राओं का पलायन होता है, क्योंकि बिहार में कॉलेजों की स्थिति ख़राब है, स्कूलों की स्थिति ख़राब है, विश्वविद्यालयों के जो सत्र हैं, जो सेशन हैं, वो देर से चल रहे हैं, परीक्षाओं में कदाचार होता है, तो उससे भी तंग आके पलायन हो रहा है। 2 तरह का पलायन है। तो अगर प्रशांत किशोर ने पलायन को अपने विमर्श के केंद्र में रखा है और स्कूल के बस्ते की बात हो रही है, तो चलिए, अच्छी बात है। तेजस्वी इधर चुटकी ले रहे हैं। तेजस्वी ने कल कलम बांटा, और तेजस्वी ये भी कह रहे थे कि NDA सरकार जो है वो बिहार के जनप्रतिनिधियों को हथियार, लाइसेंसी जो है हथियार अब देगी, जो अपनी सुरक्षा जनप्रतिनिधि स्वयं करेंगे। मुखिया, जो मुखिया संघ का मांग था कि उनको एक हथियार दिया जाए जिससे उनकी सुरक्षा हो पाए। तो आपको क्या लगता है सर? इधर तेजस्वी कलम बांट रहे हैं, इधर हथियार जो है सरकार हथियार बांट रहा है, मुखिया लोगों को दे रही है। देखिए क्या हो गया है कि चुनाव अब सर पर आ गए हैं। मोटा मोटी 4.5 महीने बाद चुनाव है, और पलटू राम की स्थिति थोड़ी पतली है, तो थोड़ा बौखलाहट भी है। तो अब इसमें कह दिया गया है कि बिहार सरकार ने कहा कि जो मुखिया लोग हैं उनको लाइसेंस मिलेगा, बंदूक का लाइसेंस। इसमें तो 1-2-3 बात ये है। एक तो मतलब जो बिहार की स्थिति है, जितना राजनीतिक अपराधीकरण हुआ है, कि बहुत सारे मुखिया तो खुद 2 नंबर के लोग हैं, है ना। खुद उनका मतलब आपराधिक ये रहा है, बैकग्राउंड रहा है। और यदि मतलब उस जिला के DM SP ने ज़्यादा छानबीन कर दी तो पता चला कि मुखिया जी तो अपने अपहरण कांड, हत्याकांड, डकैती कांड और कौन-कौन कांड में चार्जशीटेड हैं, और ये हैं वो हैं। तो उसको भी देखना पड़ेगा। सिर्फ मतलब CM ने फतवा जारी कर दिया, इससे नहीं देखना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो जिलों के DM और SP होंगे वो किसी को लाइसेंस देने के पहले उसके आपराधिक इतिहास को देखेंगे। यदि कोई मुखिया का आपराधिक इतिहास हो तो उसको नहीं दिया जाएगा, सिर्फ इसी वजह से कि कोई मुखिया हो गया वो उसको बंदूक देना ठीक नहीं है। यदि वो गलत आदमी है तब तो बंदूक से उसकी और ताकत
बढ़ जाएगी। तो ये सब देखिए सस्ती लोकप्रियता के लिए पलटू राम ऐसा कर रहे हैं। अगर पलटू राम बार बार 2005 की बात करते हैं कि 5 के पहले तो ऐसा होता था जी, तो जब आपने सबको सुधार ही दिया है तो फिर सबको बंदूक देने की क्या आवश्यकता है जी। चलिए, तो स्कूल का बस्ता छाप प्रशांत किशोर का नया, चंसुराज का नया चुनाव चिन्ह रहेगा। इधर मुकेश सहनी के भी पार्टी को नाव छाप मिल गया। इधर तेजस्वी यादव कलम बांट रहे हैं। तो उधर एनडीए पर सवाल है कि एनडीए मुखिया को लाइसेंसी हथियार देने जा रही है। सरकार लाइसेंसी हथियार जो है मुखिया को प्रदान करेगी, जिससे वो अपनी सुरक्षा स्वयं करेंगे। तेजस्वी यादव भी कल बापू सभागार, पटना बापू सभागार में कह रहे थे कि अब लोगों को सरकार से मतलब नहीं है, वे अपनी सुरक्षा अपने हथियार से ही करते हुए नजर आएंगे। तो आपको क्या लगता है इस तमाम मसलों को लेकर? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।